कल देश के नए संसद भवन का उद्घाटन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये करने जा रहे हैं। विपक्ष के 1.5 दर्जन दलों ने उसके बहिष्कार की घोषणा की है, लेकिन इस बारे में हम पिछले 2 दिनों में काफ़ी कुछ बोल चुके हैं, आपको सारी जानकारी है, तो आज उनमें से किसी बात को हम दोहराने वाले नहीं हैं। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार आज इस मामले से जुड़े हुए एक दूसरे पहलू को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। एक शब्द अचानक पिछले 4 दिनों से चर्चा में आया हुआ है। 24 तारीख से सेंगोल नाम है इसका। अब ये अटपटा सा नाम है सेंगोल, ऐसा लगता है कोई अफ्रीकी शब्द है, ऐसा लगता है कहाँ का शब्द है ये। लेकिन इसके साथ में सोने का एक राजदंड, उसकी तस्वीर भी घूम रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन के उद्घाटन के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसमें और मंत्रियों के साथ वो बैठे। उन्होंने वहाँ पे बताया कि 1947 में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, तो उस वक्त एक आध्यात्मिक कड़ी के रूप में ऐसे कुछ उन्होंने शब्द कहे हैं। ये सेंगोल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, सौंपा गया था उनको। इसके बारे में उन्होंने एक छोटी सी फिल्म भी दिखाई। वो फिल्म भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की यहाँ पर थोड़ी देर में। उस फिल्म के मुताबिक ये है कि नेहरू और उस वक्त के उनके बुजुर्ग एक नेता सी राजागोपालाचारी, उनके बीच कुछ बात हुई। तो उस बात के आधार पे राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत के एक मठ को, तमिलनाडु के एक मठ के स्वामी को ये जिम्मा सौंपा कि वे ऐसा एक सेंगोल बनवा कर दें जो कि सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक होता है। और उस सेंगोल को उस मठ के स्वामी ने बनवाया किसी एक जौहरी से। उसके प्रतीक चिन्हों के बारे में तरह तरह की कहानी है, मैं अधिक दोहराना इसलिए नहीं चाहता कि अभी ये 7 मिनट की जो फिल्म आपको दिखाएंगे हम, बड़ी खूबसूरती से बनी हुई फिल्म है, भारत सरकार ने बनवाई है। इसमें आपको वो जानकारी बेहतर तरीके से सुनने मिलेगी। उसके तथ्यों के बारे में मेरा कुछ नहीं कहना है, इसलिए मैं कह दे रहा हूँ कि भारत सरकार की बनाई हुई है। लेकिन सेंगोल को लेकर जो बहस चल रही है, उसने दूसरी कई खबरों को पीछे छोड़ दिया है, कई खबरों को पीट दिया है। बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल हैं जो लगातार सेंगोल को दिखा रहे हैं और ये बड़ा रहस्यमय रहता है। सोने का एक राजदंड जो सैकड़ों साल पुरानी किसी परंपरा के प्रतीक के रूप में नेहरू को उस दिन दिया गया। इसके ऊपर फिल्म भी बतलाती है कि कैसे मठ के स्वामियों ने वहाँ पहुंचकर नेहरू को एक शॉल ओढ़ाकर और ये प्रतीक दिया, ऐसा उसमें बताया गया है। अब मैंने 2 बड़े समाचार सोर्स जो हैं, एक बीबीसी और एक द हिंदू नाम का अखबार, इनको खंगालना शुरू किया। तो बीबीसी पर कई इतिहासकारों से बातचीत है जिसमें उन्होंने इस बात का बड़ा शक जाहिर किया है कि नेहरू ऐसे किसी राज चिन्ह, सामंती चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, इनमें भरोसा करने वाले नहीं थे। तो ये बात गले उतरना थोड़ा सा मुश्किल है कि नेहरू की दिलचस्पी ऐसा कोई सोने का या सोने का पॉलिश चढ़ा हुआ राजदंड पाने में रही होगी। वो बहुत ही धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, उनका इस तरह के प्रतीकों में कोई उनका भरोसा नहीं था। वो एकदम अपने बोन मैरो की गहराई तक वो लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। तो इसलिए लोगों ने, इतिहासकारों ने, जिन्होंने नेहरू की जीवनी लिखी है, जिन्होंने आज़ादी के उस दौर पर इतिहास लिखा है, इनमें से किसी के भी गले ये बात नहीं उतरी है कि ऐसे कोई राजदंड को बनवाकर उसको धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक नेहरू को देकर और ये सत्ता के हस्तांतरण की एक परंपरा स्थापित की गई। ये उनको बीबीसी ने जिन इतिहासकारों से, लेखकों से बात की है, उनके गले ये बात नहीं उतरी है। लेकिन अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन निर्मला सीतारमण
अगले दिन चेन्नई में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने इसी सेंगोल के बारे में फिर कई तरह की बातें कही। तो दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख, सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय अखबार माना जाता है द हिंदू। इसके मालिकान भी तमिल हिंदू लोग हैं। उन लोगों ने इसके बारे में पता लगाया, अखबार ने पता लगाया इस बारे में, बहुत सारी किताबें छान मारी, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट देखी, ऐतिहासिक दस्तावेज दिखे। उनको कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि ऐसा कोई मठ के स्वामियों ने ऐसा बनवा कर ऐसा दिया और उसको नेहरू ने सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में लिया। ऐसा भी कहीं दर्ज नहीं मिल रहा है कि ब्रिटिश राजघराने की तरफ से, राजगद्दी की तरफ से जाते हुए माउंटबेटन ने उनकी किसी परंपरा के तहत ऐसा राजदंड यहाँ दिया हो, उन्होंने बनवाया हो यहाँ के मठ के स्वामियों से। ऐसा भी कोई इतिहास नहीं मिलता। खैर, अगर ऐसा कोई राजदंड रखा हुआ है अभी संग्रहालय में, उसको ये सरकार चाहती है कि वो मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष के बगल में रहे, तो रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। भारत की तमाम किस्म की राजकीय और सरकारी व्यवस्था कई किस्म के सामंती प्रतीकों से लदी हुई है। ये एक और प्रतीक वहाँ पे रह जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि सत्ता के हस्तांतरण को इस तरह से तमिलनाडु के एक मठ से जोड़ना, उसको एक राजशाही परंपरा के प्रतीक की निरंतरता के रूप में बताना, उसको धर्म से और आध्यात्म से जोड़ना, उस राजदंड में जो धार्मिक प्रतीक लगे हुए हैं, नंदी बना हुआ है और चीज़ें हैं, उनको एक धर्म के प्रतीक के रूप में लोकसभा में स्थापित करना, इसके क्या मतलब हो सकते हैं उसको आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं ही अकेला कितना बोलूं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है। जिस वक्त संसद के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की बात चल रही थी, ये एक बुनियादी बात थी, ये एक लोकतांत्रिक बात थी। संसदीय परंपरा, लोकतंत्र, भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी बात थी। ये बात उससे भी जुड़ी हुई थी कि आज राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला हैं, उनको क्या महत्व मिलना चाहिए था, इससे भी जुड़ी हुई बात है। इस पे हम बोल चुके हैं, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। तो अभी जो नया मामला सामने आया है, इसको समझने की ज़रूरत है कि जिस वक्त हिंदुस्तान के मीडिया को, खासकर टीवी चैनलों को, इस बुनियादी मुद्दे पर बात करनी थी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी भूमिका क्या होती है, संसद, राज्य की विधानसभाएं, इनकी परंपराएं क्या होनी चाहिए, कैसे लोकतंत्र में गौरवशाली परंपराएं स्थापित हो सकती हैं, कैसे सत्ता पर बैठे हुए लोग दरियादिली दिखा सकते हैं, कैसे शोहरत के मौक़ों को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। जब इन तमाम चीज़ों पे बात होनी थी, उस वक्त मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस तथाकथित राजदंड की चर्चा में डूबा हुआ है। सुनहरी तस्वीरें हैं, जाहिर है कि ये किसी आदिवासी की तस्वीरों के मुकाबले बहुत सारे लोगों को सोने की ऐसी तस्वीरें अधिक चमकती हुई लग सकती हैं, तो वो इस चर्चा में डूब गए हैं। टीवी चैनलों को एक मसाला मिल गया है, सेंगोर सेंगोर सेंगोर, जैसे कि ये कोई रहस्यमय चीज़ कहीं से निकल कर आई है। और बात सही भी है, इस सरकार ने ऐसी रहस्यमय ये चीज़ निकाली है ढूंढ कर, और उसको इस तरह से लोकसभा अध्यक्ष के पास स्थापित किया जा रहा है कि जैसे जो सदस्य उनकी बात नहीं मानेंगे, मानो उनको वो राजदंड दिखाएंगे। कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। लोकतंत्र में इन प्रतीकों की क्यों कोई जगह होनी चाहिए? हम तो बार बार ये कहते हैं कि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के नाम पे दर्जनों घुड़सवारों में सैकड़ों सैनिकों को जिस तरह से झोंक दिया जाता है, क्या सच में ही आज भाला थामे हुए वो अंगरक्षक किसी राष्ट्रपति की सुरक्षा कर सकते हैं? क्या वो सच में ही अंगरक्षक हैं? या हम मुगलों के और अंग्रेज़ों के छोड़े हुए प्रतीकों को, परंपराओं को, और मुगलों की ही क्यों बात करें, मुगलों के और पहले की, ये जो सेंगोल जो हो रहा है हल्ला, ये मुगलों के और पहले का है।
तो क्या इन सब चीज़ों के, इन प्रतीकों को लेकर हम आज के लोकतंत्र के ऊपर लाद दें इन प्रतीकों को? तो ये समझने की ज़रूरत है कि जिस वक्त लोकतंत्र के कुछ बुनियादी मुद्दे खबरों में आने चाहिए, विचार विमर्श में और बहस में आने चाहिए, उसी वक्त कभी कोई सांप्रदायिक बात, कभी धर्म की बात, कभी जाति की बात, कभी किसी अल्पसंख्यक चेहरे के मुंह से निकली हुई कोई अटपटी बात, इन सब को लेकर बहस का रुख किस तरह मोड़ा जाता है, ये समझने की ज़रूरत है। ये अनायास नहीं होता है। ये भारत जैसे देश में जहाँ जनधारणा बहुत मायने रखती है, ये वहाँ पर होता है। वहाँ पर जनधारणा को मोड़ने की नीयत से, उस कोशिश से होता है ताकि चर्चा का रुख बदल दिया जाए, चर्चा के मुद्दे बदल दिए जाएं। तो आज जब देश के लोकतंत्र के कुछ बुनियादी मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, तो ये देश और इसका एक हिस्सा ये एक सेंगोल की चर्चा में डूबे हुए हैं। आप सोचिए इस बारे में कि किस मौके पर हमको क्या बात करनी चाहिए। ये बेमौके पर बेतुकी बात है, लेकिन ये मेरी सोच है। मैं इस मौके पर आपको सरकार की बनाई हुई एक फिल्म, सरकार का नज़रिया, सरकार के सामने रखे हुए तथ्य दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि सरकार ने इस सेंगोल के बारे में क्या कहा है। अगस्त 1947, मद्रास प्रेसिडेंसी, तमिलनाडु। विशिष्ट लोगों का एक समूह अपने जीवन काल की एक ऐतिहासिक यात्रा की तैयारी कर रहा था। उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया गया था। एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को विधि विधान के साथ पूर्ण करने का कार्य सौंपा गया था। किस दिशा में कूच कर रहे थे ये लोग? दिल्ली। भारत अपनी स्वतंत्रता के समीप था। ब्रिटिश शासन से मुक्ति की बेला थी। स्वराज के लिए संघर्ष में हजारों गिरफ्तार हुए और मारे गए, और दशकों बाद राष्ट्र अपनी लक्ष्य के समीप था। वो लक्ष्य था स्वाधीनता, स्वतंत्रता। अब अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को एक महत्वपूर्ण कार्य करना था, भारतीयों को उनका स्वराज्य सौंपने का कार्य। परंतु उनके सामने एक सवाल था, स्वराज्य को किस प्रकार सौंपा जाए। ऐसे में हाथ मिलाने की रस्म शायद ही काम आए। तो इस गौरवशाली क्षण के प्रतीक के रूप में कौन सी रस्म अपनाई जाए? उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपना ये सवाल रखा। यह एक उचित सवाल था जिसके बारे में विचार विमर्श की आवश्यकता थी। नेहरू जी ने यह प्रश्न जाने माने स्वतंत्रता सेनानी श्री सी राजगोपालाचारी के सामने रखा, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। वे तमिलनाडु से थे। नेहरू राजा जी की विद्वता और भारतीय परंपराओं और सभ्यताओं पर उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। राजा जी को इसका समाधान भारत के गौरवशाली अतीत में मिला। तमिलनाडु के चोला साम्राज्य में, जो भारत के प्राचीनतम और दीर्घकाल तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक था, एक चोला सम्राट से दूसरे सम्राट को सत्ता का हस्तांतरण नीति परायणता के प्रतीक अर्थात सेंगोल सौंप कर किया जाता था। भगवान शिव के आशीर्वाद का आवाहन करते हुए उस समय के महंत द्वारा सेंगोल को आशीष प्राप्त होता था। क्योंकि चोला शिव के प्रबल भक्त थे, उनके द्वारा स्थापित हजारों वर्ष पुराने मंदिरों में आज भी पूजा की जाती है। राजा जी ने इसी परंपरा और समारोह के आयोजन की सलाह दी, जिसे नेहरू जी ने स्वीकार किया। राजा जी ने बिना समय गवाए इस समारोह के लिए प्रमुख धार्मिक मठ या आश्रम तिरुवावड़दुराई आदीनम से संपर्क किया, जिसे 5 सदियों पहले स्थापित किया गया था, और ये तब से चोला भूमि के केंद्र में स्थित है और आज तक कार्यरत है। तत्कालीन मठ प्रमुख 20वें गुरु महासन्निधानम श्रील श्री अंबलवाना देसिका स्वामी ने अपनी अस्वस्थता के बाद भी इस कार्य को स्वीकार किया।
उन्होंने सेंगोल बनाने का दायित्व मद्रास के प्रसिद्ध स्वर्णकार वुम्मड़ी बंगारू को सौंपा। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान थे, जो कि शक्ति, सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। सेंगोल बनाने के समय को याद करते हुए 96 वर्षीय श्री वुम्मड़ी एतिराजुलु कहते हैं, आदिनम किसी की सिफारिश पर हमारे पास सेंगोल का निर्माण का न्योता लेकर आए थे। उन्होंने हमें इसके चित्र दिखाए। यह एक गोल लंबाकार वस्तु थी जिसे बिल्कुल वैसे ही बनाना था। यह एक महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा था, इसलिए उच्च गुणवत्ता आवश्यक थी। हमें इसके निर्माण का आदेश मिला। यह चांदी से बना था, जिस पर सोने की परत थी। आदिनम के सानिध्य में इस निर्माण से जुड़कर मैं बहुत ही प्रसन्न था। स्वतंत्रता सबके लिए गौरवशाली क्षण था, पर आदिनम द्वारा हमें सेंगोल निर्माण का दायित्व सौंपने से उस क्षण का महत्व बढ़ गया था। परम पावन मठ प्रमुख ने उप प्रमुख श्रील श्री कुमारस्वामी तंबिरान, आदिनम के ओदुवार विशेष गायक माणिक्यम और नादस्वर विद्वान TN राजरत्नम पिल्लई को आयोजन संपन्न कराने का दायित्व सौंपा। ये दल एक विशेष विमान से दिल्ली पहुंचा। 14 अगस्त 1947 की रात्रि को श्रील श्री कुमारस्वामी तंबिरान ने रीतिनुसार सेंगोल को लॉर्ड माउंटबैटन को सुपुर्द किया और लॉर्ड माउंटबैटन से उसे पुनः स्वीकार किया। तत्पश्चात सेंगोल पर पवित्र जल छिड़का गया। शोभा यात्रा के रूप में इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ले जाया गया। इस अवसर पर ओदुवार ने तमिल संत तिरुज्ञान संबंदर द्वारा रचित कोलर पदिगम से श्लोकों का पठन किया। महंत ने नेहरू जी को पीतांबर पहनाते हुए उन्हें रीतिनुसार सेंगोल सौंपा। अडियारगल वाणिल अरसालवार आणई नमते, अर्थात ये हमारा आदेश है कि ईश्वर के अनुयायी राजा स्वर्ग के समान शासन करेंगे। इस वाक्य से श्लोक का समापन हुआ। इस प्रकार 1000 वर्ष पूर्व की सभ्यतागत प्रथा के अनुसार दक्षिण और उत्तर के असाधारण एकीकरण द्वारा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते हुए शासन का हस्तांतरण हुआ। तत्पश्चात नेहरू जी ने श्री राजेंद्र प्रसाद सहित कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल को स्वीकार किया। आगे चलकर श्री राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख व प्रकाशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किया गया। 25 अगस्त 1947 की टाइम पत्रिका ने भी इसे प्रकाशित किया। हस्तांतरण की प्रक्रिया के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अपना विश्वविख्यात भाषण राष्ट्र के नाम संबोधित किया। तो ये है जो सरकार आपको दिखाना चाहती है इस सेंगोल के बारे में। ये है इतिहास के इस दौर की वो कहानी जो सरकार ने पेश की है। मैं इतिहास का जानकार नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके किसी तथ्य को चुनौती नहीं दे रहा। मैं केवल लोगों के सामने इस बात को रख रहा हूँ कि कुछ विश्वसनीय समाचार सोर्सेज ने जो जांच पड़ताल की, उनको ये कहानी इस तरह से नहीं मिली, इतिहास में कहीं नहीं मिली। एक व्यक्ति ने ये कहा कि वो इतना आपाधापी का इतिहास था, इतना आपाधापी का दौर था कि ये बात दर्ज नहीं हुई होगी ठीक से। हो सकता है ना हुई हो, लेकिन कोई भी इतिहासकार, कोई भी विद्वान न तो कालीन बिछा रहे थे, न ये सेंगोल को ढोकर लेकर आ रहे थे। वो इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो आप सोचिए कि ये पूरी की पूरी कहानी या इतिहास, जो भी आप माने इसको आज इस तरह से इस कार्यक्रम के, इस आयोजन की खबरों के साथ में
पहले समानांतर लाया गया, उसके बाद वो अपने आप हावी हो गया मुख्य कार्यक्रम के ऊपर। इस बारे में सोचिएगा। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। इनमें से किसी चीज़ की फीस नहीं है। फिर मिलते हैं।